आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन के चारों प्रांतों का रूस में आधिकारिक विलय हो गया है। विलय पर लुहांस्क के सीनियर लीडर का बयान सामने आया है। विजयदशमी के दिन हुआ चारों प्रांतों का विलय। ये बाशिरोव का कहना है, आज का दिन सोच समझकर विलय के लिए तय किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यह दिन हमने तय किया था और इस दिन हमने विलय का फैसला किया और इस विलय को आधिकारिक रूप से कर लिया गया है। बाशिरोव का यह बयान, उनकी तरफ से ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई और आज का दिन इसके लिए विशेष तौर पर चुना गया। विजयदशमी, दशहरे का दिन। और हमारे संवाददाता सीधे मॉस्को से जुड़ गए मनीष झा, उनका रुख करेंगे। मनीष, 4 दिन पहले हमने देखा था कि मॉस्को ने और रशिया ने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन आधिकारिक बयान आज आया है और यह कहा गया कि विजयदशमी का दिन विशेष रूप से चुना हो गया। क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पहले ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। राष्ट्रपति पुतिन ने हस्ताक्षर किया और उसके बाद रूस के संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी जरूरी थी और पहले निचले सदन ने मंजूरी दी और आज रूस के संसद के उच्च सदन ने इस विलय को मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही यूक्रेन के ये चारों प्रांत आज से आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा हो गए हैं और इसी को लेकर LPR यानी लुहांस्क डेमोक्रेटिक के एक वरिष्ठ नेता मरात बाशिरोव ने कहा है कि आज का दिन जानबूझकर रूस ने और इन चारों प्रांतों के सरकारों ने रखा था, क्योंकि आज का दिन विजयादशमी का दिन है। विजयादशमी का दिन जिस दिन अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, और इसीलिए इस दिन को रखा गया है ताकि पिछले 8 साल से जो संघर्ष इन चारों प्रांतों के लोगों ने किया था, उसके बाद आज रूस में मिलने की वजह से उनके भी जीवन में वो उजाला होगा, इन प्रांतों का भविष्य उज्जवल होगा। वैसे ही जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया और उसके बाद फिर वो विजयादशमी जिस अवसर पर हम मनाते हैं या फिर जो शक्ति की पूजा होती है, इन सब बातों का रेफरेंस दिया गया। तो विपिन, दिलचस्प बात यह है कि भारत और रूस की सांस्कृतिक साझेदारी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो भगवान राम को अनुसरण करते हैं, उन्हें पूजते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आज के रूस के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से उसे विजयादशमी के साथ जोड़ा गया है, ये वाकई में बेहद दिलचस्प भी है और भारत और रूस के कनेक्शन को भी बता रहा है। मनीष, यहाँ पर यह समझना भी बहुत दिलचस्प है कि शुरुआत जब इस जंग की हुई थी तो यही देखा जा रहा था कि रूस एडवांस करता था और कोशिश उसकी तरफ से यही थी कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर उसका कब्जा हो जाए, उसकी सेना का कब्जा हो जाए, लेकिन यूक्रेन रिटेलिएट करता रहा। लेकिन अब आज जो ये खबर आ गई है कि आधिकारिक हो गया ये विलय, उसके बाद क्या इन इलाकों में, खासतौर पर ये जो 4 इलाके हैं जिनको रूस ने रेफरेंडम का अपना बता दिया है, वहां पर अब किसी तरीके का अग्रेशन देखने को मिलेगा क्या? देखिए, अहम बात यह है कि इन्हीं 4 इलाके में से एक है डोनेट्स्क और डोनेट्स्क का एक शहर है लीमन, और लीमन को यूक्रेन ने फिर से रूस से वापस हासिल कर लिया है। बल्कि इस वजह से रूस की सेना और प्रेसिडेंट पुतिन पर बहुत दबाव भी है, क्योंकि महज आप कहें तो कुछ दिनों के भीतर यूक्रेन ने रूस से वो जब कब्जा हासिल कर लिया तो रूस की सेना पर भी बहुत सवाल उठने लगे हैं। तो वैसी स्थिति में ये भी उम्मीद की जा रही है कि रूस के खिलाफ एग्रेशन यूक्रेन का बढ़ता जाएगा और रूस के लिए चुनौती भी होगी कि वो इन चारों प्रांत को अपने कब्जे में बनाए रखे। लेकिन हाँ, आज जैसे ही रूस में इन चारों प्रांतों का विलय हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब इन चारों प्रांतों की रक्षा की जिम्मेदारी रूस की है, रूस की सेना की है, प्रेसिडेंट पुतिन की है। और वैसी स्थिति में अगर इन चारों प्रांत पर कोई बड़ा आक्रमण यूक्रेन या नाटो सेना का होता है तो रूस इसे अपने ऊपर हमला मानकर बहुत भयानक जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसा ऐलान प्रेसिडेंट पुतिन भी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मनीष झा इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए, लेकिन आप बहुत खास रिपोर्ट्स भी हमारे दर्शकों के लिए भेज रहे हैं जो दिखाना बताना जरूरी हो जाता है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।